तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की अलग अलग सेशन क्यों नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि एक ही साथ पढ़ा जाता है, ये अलग अलग नहीं हो सकता। तो एक समझाने के लिए दूसरा समझना ज़रूरी होगा। स्टार्ट करें। जी सर। तो डिपेंडेंट को मैं डीवी कहूँगा, इंडिपेंडेंट को मैं आईवी कहूँगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। रिपीट करें। डिपेंडेंट स्टैंड फॉर डीवी, इंडिपेंडेंट स्टैंड फॉर आईवी। आईवी। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हमें डिसाइड करना होगा इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा? डिपेंडेंट कौन सा है। दानियाल साहब दोबारा से बताएं, आपकी आवाज़ कट गई। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डिपेंडेंट डिफरेंस है? वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे वेरिएबल के रिजल्ट पे डिपेंड करे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? क्राइटेरिया क्या है, बेसिस क्या है? अगर मैं आपको मल्टीपल वेरिएबल्स दे दूं, आपसे पूछूं कि बताएं इसमें डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके 3 रूल होते हैं, ठीक है। मैं चले स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। कितने रूल्स होते हैं? 3। उन 3 बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। दानियाल साहब रिपीट करें, कितने रूल्स होते हैं? 3। 3 होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक रूल, पहला रूल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में से पहले इंडिपेंडेंट चेंज होगा। टाइम टाइम मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो सीक्वेंस में यस। पहले कौन चेंज होगा? इंडिपेंडेंट। जी। दोनों में से जो पहले चेंज हुआ वो इंडिपेंडेंट होगा। डन। यस। रूल नंबर 2, इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट चेंज होगा, बट डिपेंडेंट के चेंज होने से इंडिपेंडेंट चेंज नहीं होगा। रिपीट यस। करें। इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट चेंज होगा, लेकिन डिपेंडेंट के चेंज होने से इंडिपेंडेंट चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 3, थ्योरी की सपोर्ट चाहिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। अदरवाइज हमें ये तीनों रूल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। हमें थ्योरी की सपोर्ट चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप होना काफ़ी नहीं है, बैकग्राउंड में कोई थ्योरी होना भी ज़रूरी है। क्लियर है? यस। दो वेरिएबल लेके चलते हैं। इनकम ले लेता हूँ, एक्सपेंस ले लेता हूँ, ठीक है। ओके। इनकम और एक्सपेंस। डन हो गया। इनकम को कुछ नाम एक्स कह दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। एक्सपेंस को मैं वाई कह देता हूँ। डन। डन। तो आपकी एक्स वैल्यू कितनी है? जैसे मैंने आपसे पूछा, किसी ने कहा 10,000, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5। इनकम 10 थी, इनकम 20, इनकम 30, इनकम 40, इनकम 50, ठीक है। एक्सपेंसिस से 6,000, यहाँ पे हो गए 8,000, 11,000, 15,000, 22,000। डन। डन। जल्दी से बताएं दानियाल साहब, ये 6 से 8 क्यों हो गया? तो आपका आंसर होगा ये 6 से 8 इसलिए हो गए क्योंकि इनकम 10 से 20 हो गई। ये 8 से यस। 11 इसलिए हो गया क्योंकि इनकम 20 से 30 हो गई। क्या पहले केस के अंदर एक्सपेंसेस 12,000 हो सकते हैं? नहीं। नो। क्योंकि जब इनकम 10,000 तो एक्सपेंसेस 12,000 कैसे होंगे? तो टेक्निकल टर्म में आप मुझसे ये बात कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी वो ये डिसाइड करेगा। तो आप कहना यस। चाह रहे हैं ये वैल्यू इस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये कॉलम इस कॉलम पे डिपेंड यस। कर रहा है। तो इसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया, यस। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस। लेकिन हम यस अपने सर। रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या था? सर पहला रूल पहला रूल ये सॉरी था दोबारा कि भूल गया। पहले जो पहले चेंज होगा इनकम एक्सपेंस में से पहले चेंज क्या होता है? इनकम चेंज होगा पहले तब। इनकम चेंज होती है, फिर एक्सपेंस चेंज होता है। तो जो पहले चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो बाद में चेंज होता है वो डिपेंडेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फिर हमने कॉल लॉजिक पढ़ी थी। इनकम चेंज होगी तो आपके एक्सपेंसेस चेंज होंगे। मिसाल के तौर पे आज की इनकम 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गए, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, ठीक है। यस। कल को अगर आपकी लाइफ में कोई आ जाता है और आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी क्या? नो। माने आपकी लाइफ में कुत्ता आ गया, एक बिल्ली आ गई, आपने एक पेट पाल लिया, ठीक है। लाइफ में एक एडिशन हो गया, तो खर्चे तो बढ़ जाएंगे ना। जाहिर बात है, यस। पेट के खर्चे होते हैं। तो आपकी इनकम तो नहीं बढ़ेगी। नो। तो इसका मतलब है इनकम चेंज होने से एक्सपेंस चेंज होगा, पर एक्सपेंस चेंज होने से इनकम चेंज नहीं होगी। यस सर। तो दूसरा रूल भी इंप्लीमेंट हो गया। हम्म। तीसरा रूल है थ्योरी। क्या थ्योरी ये बात कहती है इनकम से एक्सपेंस का रिलेशनशिप है? हाँ, थ्योरी भी ये बात कहती है। फिलहाल हम तीसरे रूल को साइड पे रखते हैं, तीसरा रूल बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल शुरू के 2 रूल्स में चलते हैं। इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ेगा। डन। यस। तो इसमें डिपेंडेंट कौन सा है? इनकम। डिपेंडेंट कौन सा है? एक्सपेंस।
यहाँ तक क्लियर हो गया? expense. अब इसे डायग्राम से शो करते हैं। डायग्राम से कैसे शो Yes, करेंगे? sir. ये x हो गया, ये y हो गया, डन। इंसर्ट, Yes. यहाँ पे इंसर्ट में वो आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए थे। डायग्राम्स कहाँ आती हैं? होम, इंसर्ट्स में ही आती है ना? Insert. शेप्स, Yeah. ठीक है, दिख गई दिख गई वो दिख गई दिख recommended. गई दिख ये देखें, शेप दिख रही है आपको? तो आप नोट करें x से y पे Yes. जा रहा है, तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? तो Yes. आप कहना चाह रहे इनकम इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, तो इसकी डायग्राम बनानी होगी। तो डायग्राम बनाने की लॉजिक समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं डायग्राम ये Yes. बना देता, हाँ, ये ठीक है गलत है? ये गलत है। इस डायग्राम में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मैं ये ये कह रहे हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x डिपेंड कर रहा है y पे। जी, जबकि ऐसा है नहीं, तो डायग्राम ठीक से आनी चाहिए। बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे चलते हैं। अब एक और केस पढ़ लेते हैं। एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी है? 10 साल की है, 12 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है? ठीक है। ठीक है। 15 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है, कितने साल की? और आपकी इनकम डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन पे। जितने ज़्यादा पढ़े लिखेंगे चांसेस है उतनी आपकी इनकम ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में Yes. इंडिपेंडेंट कौन है? Independent education. डिपेंडेंट क्या है? Income. तो एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, यहाँ पे आ गया इनकम। डायग्राम बनाऊं? Yes. डायग्राम में ये उठा लिया मैंने। इंडिपेंडेंट कौन है? एजुकेशन। और डिपेंडेंट क्या है? Income. अभी थोड़ी देर पहले तो आप कहे थे इनकम इंडिपेंडेंट है, अब इनकम डिपेंडेंट कैसे हो गया? सर उसका दूसरा वेरिएबल चेंज हो गया ना। नहीं, आप कहेंगे ये अलग मॉडल है, ये अलग मॉडल है, ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रट्टा नहीं मार सकते कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। सिचुएशन चेंज होगी, रिजल्ट चेंज होंगे। जो अभी इंडिपेंडेंट है वो कल को डिपेंडेंट बन सकते हैं, जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तभी हमने इसका नाम रखा था रोल ऑफ वेरिएबल। इस रिसर्च में इस वेरिएबल का रोल किया है। इसके अंदर इसका रोल इनकम का इंडिपेंडेंट का था, यहाँ पे इनकम का रोल क्या है? डिपेंडेंट का। ये लॉजिक समझ में आ गई? Yeah. हम इसे सर रोल जो थर्ड पॉइंट बताया था वो भी इसी तरह से सपोर्ट ही करेगी ना, दोनों के थ्योरी, अलग हाँ अलग। थ्योरी, हाँ सही है। लेकिन थर्ड पॉइंट को भी मैं डिस्कस नहीं करा, बाद में डिस्कस करूंगा। मैंने इसे रोल का नाम क्यों दिया था, इसकी लॉजिक समझ में आ गई? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को हमने रोल और वेरिएबल में पढ़ा था, याद आया? उसकी लॉजिक समझ Yes. में आई? मिसाल के तौर पे आमिर खान की एग्जांपल लेते हैं। एक मूवी थी जिसके अंदर, माने की मूवी है, कोई भी आमिर खान की मूवी का नाम बताएं भाई। दंगल। हाँ। दंगल। उसमें हीरो Continue. कौन था? आमिर खान था। ठीक है। अगर मैं कहूँ धूम 3 में विलन कौन था, तो आप कहेंगे आमिर खान था। ठीक है। अब मैं पूछूं आमिर खान हीरो है विलन है, तो आप कहेंगे उस मूवी में उसका रोल हीरो का था, उस मूवी में उसका रोल विलन का था। आप फिक्स नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? तो मॉडल चेंज Yes. होगा, किसी मॉडल में कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, किसी मॉडल में कोई वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। ये लॉजिक क्लियर हो रही Yes. है? तो बिल्कुल। इन शॉर्ट आप रट्टा नहीं मार सकते, इसकी प्रैक्टिस करें। Yes, sir. चलें, टेम्परेचर और कॉफी सेल, इंडिपेंडेंट कौन है डिपेंडेंट कौन है? जल्दी बताएं। टेम्परेचर और कॉफी। सेल, कॉफी सेल, टेम्परेचर, जल्दी बताएं। सर कॉफी से डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। जी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो कॉफी सेल चेंज होगी, कॉफी सेल चेंज होने से बारिश होना शुरू नहीं हो जाएगी। दोनों में Yes. से पहले क्या होगा? टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर चेंज होगा फिर कॉफी सेल चेंज होगी ना? Yes. तो क्या दोनों रूल इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? दोनों रूल के आई गेस यस। पहला क्योंकि रूल था कि पहले जो पहले चेंज होगा, पहले कौन सा चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। बाद में कॉफी सेल। तो पहला रूल तो इंप्लीमेंट हो गया। दूसरा रूल क्या था? Yes. इंडिपेंडेंट दूसरा चेंज होने से डिपेंडेंट चेंज होगा, डिपेंडेंट चेंज होने से इंडिपेंडेंट चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलें, अब एक वेरिएबल CGPA, एक है स्टडी आवर, डिपेंडेंट कौन सा है जल्दी बताएं। स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट है, सीजीपीए डिपेंडेंट है। खूबसूरत बात, बिल्कुल ठीक है, आप समझ में आ गया आपको। आगे चलें। यस। ये क्लियर है तो मैं इसको थोड़ा और मुश्किल करना शुरू करूँ। आपको इसकी डायग्राम बनाना भी आ गई होगी। ठीक है। यस अब एक काम करते हैं, सैलरी और जॉब सेटिस्फेक्शन, डिपेंडेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट आपका सैलरी है और जॉब सेटिस्फेक्शन आपका डिपेंडेंट। तो यहाँ से एरो लेके जाऊँ? यस। चलें, ये आईवी की हेडिंग डाल देता हूँ, ये डीवी की। अब आगे देखिएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस,
आप बताएं इंडिपेंडेंट कौन सा है इंडिपेंडेंट जॉब सेटिस्फेक्शन है, और डिपेंडेंट? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यहाँ पे तो जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैसे बन गया? मॉडल चेंज हो गया ना, चले मॉडल आगे चेंज सुने, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कंपनी परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट कौन सा है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, डिपेंडेंट कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब इंडिपेंडेंट कंपनी परफॉर्मेंस, डिपेंडेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है? यस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है? वर्ड ऑफ यस माउथ, सेल। ये यस बात समझ में आ रही है? यस इस तरह फिर मैं आगे शुरू ही हो जाऊं, फिर मैं कहूँ सेल्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट, डिविडेंड। ये समझ रहे हैं? या फिर कैपिटल गेन यस या टैक्सेस। समझ, मैं सिचुएशन चेंज किया जा रहा हूँ, मॉडल चेंज होता जा रहा है ना। बिल्कुल इसका मतलब है मैं रट्टा नहीं लगा सकता कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। सिचुएशन चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछे, वरना मैं इसका आहिस्ता से और मुश्किल करूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं है सर। जी क्लास किसी का क्वेश्चन है या मैं इसको और मुश्किल करूँ? चलें कोई और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है करता सर। हूँ। अब एक वेरिएबल है ग्रीन टी, ठीक है? वेट, ठीक है? माइक पे कौन है जल्दी बताएं? दानियल नवीद। दानियाल साहब, वेट, वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रीन टी पे करता है, यस सर। एक्सरसाइज पे करता है, यस सर। डाइट पे करता है। बिल्कुल। एरो लगवाएं, जल्दी से एरो लगवाएं मुझे। पहला एरो, और अब ई से डब्ल्यू, दूसरा एरो, ई और से डब्ल्यू। तीसरा एरो। क्लियर है? यस। कितने इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट 3 है। डिपेंडेंट कितने हैं? ये आपने क्या बात सीखी? आपने ये कि सीखा जरूरी नहीं है एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस आगे चलते हैं। वेट, वेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं, बिल्कुल वेट बढ़ेगा तो डायबिटीज होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक के चांसेस हैं। बिल्कुल। तो ये फिट हम यहाँ पे भी कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस केस में कितने इंडिपेंडेंट है कितने डिपेंडेंट है? सर इंडिपेंडेंट तो एक ही है और डिपेंडेंट 3 है। ऐसा हो सकता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टीपल डिपेंडेंट? होगा, क्यों नहीं होगा? सर वो लाखों केसेस है। किसी मैं एचआर की एग्जांपल लेके बताऊं आपको। सैलरी इंडिपेंडेंट हो गया, वर्किंग कंडीशन इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है? लीडरशिप स्टाइल इंडिपेंडेंट हो गया, एम्प्लॉय मोटिवेशन डिपेंडेंट हो गया, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट हो गया। ये बात समझ गए? नहीं तो तो अलग अलग मॉडल्स ही नहीं बन जाएंगे फिर? एक ही मॉडल है ना, एक ही डायग्राम है ना। ये देखें, ये एक ही डायग्राम का पार्ट है, एक ही रिसर्च हो रही है जो ये सारी चीजें चेक कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये अलग मॉडल था, ये अलग मॉडल था, ये अलग मॉडल है। तो हमने पढ़ा ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मॉडल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो। ऐसा भी पॉसिबल है सही कि एक मॉडल में एक इंडिपेंडेंट हो एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो। और ऐसा भी पॉसिबल है सही मल्टीपल इंडिपेंडेंट हो मल्टीपल डिपेंडेंट हो। ये सारी लॉजिक समझ में आ गई? सही। क्लास बाकियों को सारी लॉजिक समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर? तो फिर मैं इसको आहिस्ता से और मुश्किल करना शुरू करूँ। क्लियर है सर। यहाँ तक क्लियर? तो इसको और मुश्किल करूँ? यस सर। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर। अभी तक तो मैं इजी चल रहा था, मैं थोड़ा मुश्किल चलता हूँ। आपको ग्रीन टी का पता था, डाइट का पता था। आपको कैसे पता था ग्रीन टी वेट पे इम्पैक्ट डालती है? आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ था ना। आपको कैसे बिल्कुल पता प्राइस डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है? आपने इकोनॉमिक्स का लिटरेचर पढ़ा हुआ है। आपको कैसे पता वेट से डायबिटीज के चांसेस है? आपने मेडिकल का लिटरेचर पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है थ्योरी के बिना आप डिसाइड नहीं करते कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अभी मैं माने आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, ठीक है? मैं आपको वेरिएबल दूं इन्फ्लेशन, ठीक है? मैं आपको वेरिएबल दूं इंटरेस्ट रेट, मैं आपको वेरिएबल दूं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको वेरिएबल दूं टैक्सेस। अब मैंने कहा बनाए मॉडल। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर यस आपने सर। इकोनॉमिक्स पढ़ी होती, अगर आपने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होती ना, तो आप कहते भाई इंटरेस्ट रेट को इंडिपेंडेंट करो, टैक्सेस कलेक्शन को इंडिपेंडेंट करो, एक्सपेंडिचर को इंडिपेंडेंट करो। समझ रहे हैं? और डिपेंडेंट यस करो अनएम्प्लॉयमेंट को। बात समझ रहे हैं? यस सर। और इन्फ्लेशन को। लेकिन जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो ये डिसाइड कर पाता कि क्या इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट। नो सर। ये बात समझ में आई? इस तरह मैं आपको मेडिकल के वेरिएबल दे दूं, ब्लड प्रेशर दे दूं, बॉडी टेम्परेचर दे दूं, ऑक्सीजन लेवल दे दूं, तो आप कहेंगे मुझे क्या पता क्या इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट।
इसका मतलब है सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना जरूरी है, लिटरेचर का पता होना जरूरी है, बिना थ्योरी के आप नहीं डिसाइड कर सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक क्लियर तो मैं इसको और मुश्किल करूँ। यस सर। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछें। यस सर, एक सवाल है। पूछें। सर आपने अभी बोला ना तो कि ये मॉडल मतलब डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या डाटा गिवन है। क्या तो जो हमारे पास क्या डाटा गिवन नहीं है? सिचुएशन क्या है? आप देखें, हर बच्चा अपना अलग रिसर्च मॉडल बनाता है। आपने जो रिसर्च मॉडल में जिस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट लिया, दूसरा बच्चा उसी वेरिएबल को एज अ डिपेंडेंट यूज कर रहा होगा। ये बात मैंने कही। जी सर। तो जी। सर अगर आप इस तरह पेपर में दे देते हैं, क्विज में दे देते हैं छोड़ें तो पेपर की फिलहाल टेंशन मत लें, टॉपिक की टेंशन लें अभी। जब पेपर में अगर मैं आपको कोई सवाल दूंगा तो पूरी सिचुएशन बना के दूंगा ना, उस सिचुएशन के मुताबिक आपको बताना पड़ेगा इस सिचुएशन में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। पेपर में मैं ये दूंगा भी नहीं, उसकी वजह बताएं। क्योंकि इजी है बहुत। नहीं, पेपर में 6 चीजें होती है। मैं आपको एक मॉडल दूंगा, पूछूंगा बताएं इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, मीडिएटिंग कौन सा है, मॉडरेटिंग कौन सा है, कंट्रोल कौन सा है, कंफाउंडिंग कौन सा है। तो जब वो सारी चीजें हमने पढ़ी होगी सारी, फिर हम डिसाइड करेंगे। आपको क्या लगता है पेपर में मैं इतना आसान सा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेके जान छुड़वा लूंगा? फिर इसमें एक चीज होती है डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी, वो भी आपने नहीं डिस्कस किया, उसकी वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। तो फिर मैं आपसे ठीक है पूछूंगा सर। बताएं किस में डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है, किस में इंटरडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है। जैसे आज आपका हाइपोथेसिस का क्विज है, तो यहीं से हाइपोथेसिस भी बन सकते हैं। जैसे माइक पे कौन है अभी? दानियल। दानियाल, इस ग्रीन टी का वेट के साथ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? देयर इज अ डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन टी एंड वेट, यही बनेगा ना? यस। एक्सरसाइज का नल क्या बनेगा? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट। डन। तो इसी ओके। मॉडल के अंदर हम हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं, हमें पता होना चाहिए मॉडल से हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? यस सर। अभी हमने पढ़ा लिटरेचर के बिना हम ये डिसाइड नहीं कर सकते क्या इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट। क्लियर? यस सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर से वैल्यूज देख रहा है, सॉफ्टवेयर देख रहा है ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा देगा। सॉफ्टवेयर देख रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, तो वो क्या दिखा देगा? नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कंट्रोल वेरिएबल का भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्पूरियस रिलेशनशिप का कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसमें फिर हम ये साबित करेंगे कि बिना थ्योरी के अक्सर ऐसा हो जाता है कि सॉफ्टवेयर रिजल्ट दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल में रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस। तो तीसरी चीज थ्योरी और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर आपको रिलेशनशिप दिखा रहा होगा लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप होगा नहीं। तो हम कैसे डिसाइड यस। करेंगे हमने इसको स्पूरियस रिलेशनशिप बोलना है? तो अभी हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे कंट्रोल वेरिएबल का। तो जब हम कंट्रोल वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये स्पूरियस वाली लॉजिक समझ में आ जाएगी आपको। इसी वीडियो में कंट्रोल पढ़ा दूं, उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूं? नेक्स्ट पर आने सर, वो वरना वीडियो लंबी हो जाती हाँ, है। उसकी नेक्स्ट कर। अच्छा, एक और चीज है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बहुत सारे नाम है। इंडिपेंडेंट हो गया ना, इंडिपेंडेंट हो यस। गया। अब लोग सिनोनिम पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे इसे लोग प्रिडिक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिडिक्टर। इसे कहते हैं आउटकम वेरिएबल। ठीक है। इसे इनपुट कहते हैं, इसे कहते हैं आउटपुट, आउटकम भी कह सकते हैं, आउटपुट कह देता हूँ। इसे स्टडी वेरिएबल भी कहते हैं, इसे मैनिपुलेटेड भी कहते हैं, स्टिमुलस भी कहते हैं, रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? हेलो दानियाल, आप माइक पे हैं? इसके यस। बहुत सारे सिनोनियम है। हत्ता कि अगर हम डिटेल में जाए ना तो इन सब का डिफरेंट यूज है। ये जब हम पढ़ेंगे ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, तो फिर आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि कहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड यूज करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करना है, कहाँ पे प्रेडिक्टर आउटकम का यूज करना है। मेजॉरिटी दुनिया एज अ सिनोनियम यूज करती है, पर इसे एज अ सिनोनियम यूज किया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? स्टडी के सही। डिजाइन को देख के डिसाइड करना होता है कि हमने कब एंडोजीनियस एक्सोजीनियस का वर्ड यूज करना है, कब आउटकम और प्रेडिक्टर का वर्ड यूज करना है, कब डीवी आईवी का वर्ड यूज करना है। ये बात समझ में आ गई? यस लेकिन सर। आपके माइंड में होना चाहिए डिफरेंट साइनोनियम यूज किए जा रहे होते हैं। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? यस सर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जिसको सब्जेक्ट आता है, जिसने लिटरेचर पढ़ा है, वो डिसाइड करेगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन है। अब नॉर्मली होता है क्या, लोग स्टेटिस्टिशियन के पास चले जाते हैं, कहते हैं आप बताओ कि इसमें इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट कौन है। स्टेटिस्टिशियन को क्या मालूम भाई? बात समझ रहे हैं? अब माने कोई यस डॉक्टर सर। मुझे अपनी रिसर्च के लिए बुलाता है, कहता है आप डिसाइड करो। मैं कैसे डिसाइड करूंगा? मैंने थ्योरी थोड़ी ना पढ़ी हुई है। ये बात समझ में आ गई? फिर मुझे उनसे निकलवाना पड़ता है, मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा बताओ पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। ये बात समझ में आ गई?
यस सर। तो जब मैं उनसे चीजें निकलवाता हूँ पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, इससे मैं डिसाइड करता हूँ इंडिपेंडेंट क्या होगा डिपेंडेंट क्या होगा। क्लियर? यस सर। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का टॉपिक आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी ना पता हो। तो फिर टॉपिक करते हैं डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊं?